Welcome students in the FYBSc lecture series of Chemistry Paper 2. We have started the stereochemistry topic of your Chemistry Paper 2 in the last video. In this video, in continuation to that part, we are going to study the further part of this topic. In first video, we have seen about the flying wedge formula, flying wedge प्रोजेक्शन वी कैन से, इसके बारे में हमने पढ़ाई की थी. ऑल्सो वी हैव सीन हाउ टू ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है, इसके बारे में भी हमने पहले वीडियो में स्टडी किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर जो मैंने बनाया है. उसके बाद आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन. और अगर कंप्लीट होता है तो दूसरा जो प्रोजेक्शन है अगला, उसको कहते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, वो भी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो फिलहाल आज हम इससे स्टार्ट करते हैं कि न्यूमन प्रोजेक्शन जो है वो क्या होता है. ठीक है, सो विल स्टार्ट न्यूमन प्रोजेक्शन. ओके, तो ये प्रोजेक्शन क्या होता है, 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के जो प्रकार है उसको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं. तो उसमें से एक जो है वो है फिशर प्रोजेक्शन, वो हमने देखा है, और दूसरा जो है वो है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, वो भी हमने देखा है. एक्चुअली सिर्फ अगर एक कायरल कार्बन है मॉलिक्यूल में तो हम ये फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, और अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो हमें फिर फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन यूज करने पड़ते हैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो ये फिशर प्रोजेक्शन जो है वो हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, तो अगर कायरल कार्बन का मतलब मैंने बताया है आपको कि कायरल कार्बन मतलब अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स. ये मैंने पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया है कि कायरल कार्बन मतलब क्या, अ कार्बन एटम attached to 4 different atoms or we can say groups. ठीक है, अगर कार्बन 4 अलग प्रकार के ग्रुप्स को अटैच है या एटम्स को अटैच है या फिर एलिमेंट्स को अटैच है तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं. इसको हम असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखो, असिमेट्रिक कार्बन. और इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर. ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है, फिर भी जस्ट फॉर योर रिवीजन आई हैव एक्सप्लेनिंग दिस. तो कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियोजेनिक कार्बन, ये सब का मीनिंग जो है ना वो सेम है. ठीक है, तो किस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहेंगे, अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड एज कायरल, और असिमेट्रिक और स्टीरियोजेनिक. ठीक है, तो हम अब न्यूमन प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है एक्चुअली. As the name itself indicates, the Newman projection will be discovered by the scientist named Newman. Newman ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया है, इसलिए इसे न्यूमन प्रोजेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी पढ़ते हैं. This formula can be drawn only for molecules having 2 or more carbon atoms. Okay, this projection can be drawn only for those molecules having 2 or more
कार्बन एटम्स, ये आप ध्यान में रखो। मतलब मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ एक ही कार्बन है तो हम ये जो प्रोजेक्शन है ना ये ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन। तो अगर हमें मॉलिक्यूल का न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो क्या कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली एक एग्जांपल लेता हूँ और उसका न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो आपके समझ में आएगा। सपोज मैं इथेन मॉलिक्यूल लेता हूँ अपना सिंपल, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि आप मॉलिक्यूल को इस एंड से देख रहे हो, ठीक है, यू आर ऑब्जर्विंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस एंड। तो अगर आप इस एंड से देख रहे हो तो ये कार्बन जो है वो फर्स्ट कार्बन आ जाएगा, मतलब फ्रंट कार्बन हो जाएगा ये, और ये जो कार्बन है ये रेयर कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान में रखो कि न्यूमन प्रोजेक्शन में जो डॉट है वो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और जो सर्कल है वो रेयर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सपोज ये जो डॉट है वो मैंने अभी बताया कि फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है ना, तो मैं यहाँ पर 3 बॉन्ड निकालता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये थर्ड वन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तब ये देखो ये कार्बन और उसको 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन, ठीक है, ये डायरेक्टली हमें दिखता है। अब ये जो सर्कल है वो रेयर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब रेयर कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और ये ड्रॉ करते समय एक बात ध्यान में रखो कि ये फ्रॉम सरकमफेरेंस हमें बॉन्ड ड्रॉ करना है, नॉट फ्रॉम सेंटर। सो ये दूजा हो गया और ये थर्ड वन, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमन प्रोजेक्शन, ठीक है। देखो मैं अभी आपको एक बात एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो डॉट है इसको हम फ्रंट कार्बन कहेंगे, ठीक है, ये है फ्रंट कार्बन, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। और ये जो सर्कल है वो है रेयर कार्बन, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखो। अब ये और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये देखो आप फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रेयर कार्बन का हाइड्रोजन नजदीक है, फ्रंट कार्बन का हाइड्रोजन और रेयर कार्बन का हाइड्रोजन नजदीक है। Similarly here also front carbon hydrogen and rear carbon hydrogen is nearer to each other. So this form is called as eclipse. ये आप ध्यान में रखो, this is very important. Eclipse न्यूमन प्रोजेक्शन। अगर अगर हमें इसका स्टैगर्ड न्यूमन प्रोजेक्शन कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये जो फ्रंट कार्बन है उसको आप फिक्स रखिए, ओके, या फिर रेयर कार्बन को फिक्स रखिए, कोई भी एक, या तो फिर फ्रंट कार्बन या तो फिर रेयर कार्बन। सपोज हम इस फ्रंट कार्बन को फिक्स करते हैं और जो जो पिछला वाला कार्बन है ना उसको रोटेट करते हैं हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, रोटेशन, ठीक है। तो अगर पिछला वाला जो कार्बन है उसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री से तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है वो एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर कैसे आएगा ये देखते हैं। देखो ये जो फ्रंट कार्बन है एज इट इज हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो और ये जो है वो रेयर कार्बन, फ्रंट कार्बन के जो एटम है वो हम ड्रॉ करके लेते हैं एज इट इज, ठीक है। और अब क्या करते हैं, जो रेयर वाला कार्बन है उसके एटम हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये अब यहाँ पर आ जाएंगे,
एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ये डिफरेंस देख लो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है फ्रंट और रेयर कार्बन के वो नजदीक थे सारे, तो इसे हम इक्लिप्स न्यूमन प्रोजेक्शन कहते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया देखो, ये मैक्सिमम अपार्ट हो गए, ठीक है। फ्रंट कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो और रेयर कार्बन के हाइड्रोजन है वो ये पूरे बहुत दूर जा चुके हैं अभी, तो इसे हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहेंगे। ये आप ध्यान में रखो, स्टैगर्ड न्यूमन प्रोजेक्शन। ओके, तो आप ये दोनों प्रोजेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है नजदीक है और यहाँ पर ये दूर है। तो इसी वजह से ये जो प्रोजेक्शन होता है स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, ये ज्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स से। सो आप ये ध्यान में रखो कि स्टैगर्ड प्रोजेक्शन is more stable than eclipse projection, ठीक है। और अगर हमें इक्लिप्स न्यूमन प्रोजेक्शन से स्टैगर्ड न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक कार्बन, कोई भी एक बोल रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों नहीं, कोई भी एक कार्बन है उसको हमें रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री से, तब जाके हमें दूसरा वाला फॉर्म मिलता है स्टैगर्ड प्रोजेक्शन का। और जो स्टैगर्ड प्रोजेक्शन है उसमें जो एटम्स है वो बहुत दूर होते हैं, इसी वजह से स्टैगर्ड प्रोजेक्शन जो है वो मोर स्टेबल होता है इक्लिप्स प्रोजेक्शन से, ठीक है। तो ये है न्यूमन प्रोजेक्शन। इसको कैसे ड्रॉ करना है मैंने बताया है आपको। फिर से एक बार बताता हूँ, जिस एंड से हम देख रहे हैं उस एंड का कार्बन फ्रंट कार्बन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्बन है, फ्रंट कार्बन मैंने लिखा, उसके जो हाइड्रोजन एटम है या फिर दूसरे एटम जो हो, जो कुछ भी एटम हो गया उसको ड्रॉ कर लो। उसके बाद जो सर्कल आ जाएगा वो रेयर कार्बन कहलाएगा और उसके ऊपर जो एटम है वो हमें यहाँ ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो ये हो गया इक्लिप्स न्यूमन प्रोजेक्शन, और इसको हम अगर रोटेट करते हैं 180 डिग्री से तो हमें उसका स्टैगर्ड प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है कि व्हाट इज न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इससे जुड़ी कई बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, we can obtain this formula by projecting the molecule in such a way that the central carbon-carbon bond is perpendicular to the plane of paper, ठीक है। आप यहाँ पर ये देख लो कि ये जो कार्बन है और ये जो पिछला कार्बन है, इसके बीच में का जो बॉन्ड है ना, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये आप बात ध्यान में रख सकते हो कि सेंट्रल CC bond is perpendicular to the plane of paper, ठीक है। और दूसरी बात आप ये ध्यान में रख सकते हो कि the front carbon atom is represented by dot from which 3 bond radiate, ये मैंने बताया आपको। और the rear carbon atom is represented by a circle and 3 bonds radiates from its circumference, और जो सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए फीचर्स न्यूमन प्रोजेक्शन के। और रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वी कैन कैरी आउट एंड वी कैन मेड द इक्लिप्स projection into staggered and vice versa. Okay, so this is all about the Newman projection formula. Okay, तो इस वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ाई की है। आप इसको पेपर के ऊपर लिखकर प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है। तो आज रुकते हैं यहीं पर, अगले वीडियो में सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।